अभी आज हम सीखेंगे हीट बैलेंस पार्ट वन। अभी तक अपना एक सीरीज चल रहा था फ्लो का, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री वो चला है। इसके लिए आपको हीट बैलेंस ये स्टार्ट करने से पहले उसका पार्ट देखना बहुत जरूरी है, तो वो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट बातें उससे करेंगे कि हाँ फ्लो निकाला, इतनी रीडिंग आई, तो फ्लैग कैसे निकाला, कहाँ निकाला वो तो बताऊंगा, पर आपको वो चीज वीडियो पहले देख लेना जरूरी है कि फ्लो कैसे निकाला, डेंसिटी क्या कैसे निकाला, ये सारी चीजें बताई हुई स्पेशली सारे इस वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो एक बार आप उसे देख लीजिए, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ पाएंगे। यही ये चीजें तभी समझ, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, इसलिए आप फ्लो वाले पार्ट वन पार्ट टू इतना पार्ट थ्री ये देखिएगा, डेंसिटी कैसे निकाला है ये सारी चीजें देखिएगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं हीट बैलेंस सीमेंट प्लांट में कैसे करते हैं। किन का अपन देखेंगे, किन प्री हीटर का एक प्लांट का एग्जांपल लेंगे कोई सा, है ना। और उसके बाद अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते जाएंगे। इसमें पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री हो सकता है, कितना लेंदी होगा मुझे नहीं पता, पर हाँ स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं। हीट बैलेंस होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। हीट बैलेंस क्या होता है, ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक कैलकुलेशन होता है जो कि यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए ऑल हीट, जितनी हीट अपन दे रहे हैं इंटरिंग इन द किल एंड लीविंग इन द लीविंग आउटसाइड ऑफ किल प्रीहीटर कूलर, मतलब ओवरऑल सिस्टम से जो कि आउट हो रहा है। ठीक है, उसको ट्रैक करने के लिए अपन बनाते हैं, ये हीट बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, एक ये होता है हीट बैलेंस में क्या रहेगा, हीट बैलेंस क्या होगा आपका, हीट बैलेंस एच बी, हीट बैलेंस क्या होगा, टोटल हीट आउटपुट, हीट बैलेंस, टोटल हीट बैलेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट आउटपुट प्लस हीट लॉस। ठीक है, हीट आउटपुट माइनस हीट इनपुट भी कर देंगे, तो टोटल हीट बैलेंस क्या हो जाएगा, हीट आउटपुट, आउटपुट माइनस हीट इनपुट, ये हो जाएगा आपका हीट बैलेंस। ठीक है, टोटल इससे निकलेगा एक छोटा सा फार्मूला, ये लास्ट की चीजें पर बता, हीट बैलेंस कैसे होगा, हीट आउटपुट कितना हो रहा है इन किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर में, और हीट इनपुट कितना हो रहा है। ठीक है, इससे निकलेगा अपना हीट बैलेंस। और बेसिकली अपन इसे कैसे डिफाइन करते हैं कि हीट बैलेंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, ये हीट बैलेंस क्यों जरूरत पड़ती है इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी अपन ब्रीफ कर देंगे, है ना। और इसको लिए क्या कैसे इन सीमेंट प्लांट में आप कैसे डिफाइन करोगे, इसका यूनिट क्या होता है, एक केजी क्लिंकर के लिए क्या होता है, किलो कैलोरी हीट, किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर, मतलब क्या हो जाएगा इसका, स्पेसिफिक हीट कंजप्शन को यूनिट क्या हो, किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर, मतलब पर केजी मतलब क्या, एक केजी मान लो, है ना, एक केजी क्लिंकर के लिए, एक केजी क्लिंकर के लिए कितनी हीट लग रही है ना, एक केजी क्लिंकर के लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट है, उससे बोलेंगे आपका स्पेसिफिक हीट कंजप्शन। बेसिकली ये कितना होता है मॉडर्न निकलने के लिए, 680 से 750 के में रहता है। ठीक है, 680 टू 750 क्या होता है ये, किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर। ठीक है, कहीं अभी मॉडर्न किन में तो इतना आ रहा 680 से 750 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, यूनिट है किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर, मतलब एक केजी बनाने के क्लिंकर बनाने के लिए कितनी हीट लग रही, 680 से 750 किलो कैलोरी, ये बोलते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं। अब इसमें से निकालने के लिए अपना एक फार्मूला भी हो जाएगा बेसिकली, कि मतलब कोयले से निकलेगा कितना कोयला जा रहा है। ठीक है, तो वो चीजें भी देख लेंगे। ठीक है, उसका नहीं है आगे। फिर इसके बाद कोयले से हो गया, और ये क्यों करते हैं हीट बैलेंस, क्या होता है ना, आपको इसके लिए देखने के लिए
देखते हैं, पहले ये पूरा हीट बैलेंस समझेंगे, ये जरूरी क्यों है, ये सब चीजें बाद में करेंगे, ठीक है। ये इतना आप समझते हो सीमेंट प्लांट में तो क्यों जरूरी, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, है ना। पर पहले ये कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें बात करते हैं। और हीट बैलेंस से क्या होगा, आइडेंटिफाई हीट लॉस करेंगे, है ना। हीट लॉस कहाँ से हो रहा है ना। थर्मल इफिशियंसी कैसे इम्प्रूव, थर्मल इफिशियंसी कैसे कर सकते हैं। और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, है ना। इमिशन जो है CO2 इमिशन, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या होता है कि अपना बेसिकली हीट बैलेंस के प्रॉफिट है। बाकी और ब्रीफ में और डिस्कस करेंगे। इसमें से आपको एक चीज और बताया था, हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्लिंकर फॉर्मेशन के लिए टोटल कितनी हीट लगती है, वो हीट ऑफ रिएक्शन आपको याद होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन वो चीज, उसे भी एक बार वीडियो देखिएगा, उसको भी मैं यहाँ लिखूंगा, है ना, शॉर्ट में। तो एक बार लास्ट वीडियो वही बना था शायद, कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो क्लिंकर बनने के लिए कितनी हीट लगती है, 1 kg क्लिंकर बनने के लिए। ये तो टोटल हीट आ गया, है ना, इतना लग रहा है, निकल रहा है, ये सारी चीजें। और बाकी अपना हीट ऑफ रिएक्शन देख लीजिएगा, उसमें से कितनी हीट निकलती है, ठीक है। हीट बैलेंस बेसिकली क्या हेल्प करता है, किल्न रनिंग एफिशिएंसी, सेव फ्यूल, रिड्यूस लॉसेस एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन स्टेबिलिटी, ये टोटल हीट बैलेंस के काम होता है। ठीक, अब हीट बैलेंस करने के लिए स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। क्या क्या चाहिए, क्यों क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें तो ठीक है आपने देख लिया। बाकी अभी अपन इसमें डिस्कस करते हैं, मेन मुद्दे में आते हैं। अपने को हीट बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट एक पिक्चर है, ठीक है, ये। हम्म पहले अपनी सिस्टम बाउंड्री डिसाइड करना है कि हीट बैलेंस कहाँ करना, किस कितने में करना है, ठीक है। अपना अब हीट बैलेंस कहाँ कहाँ मेजरमेंट लेना है, कितने में लेना है, तो अपना सिस्टम बाउंड्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम बाउंड्री ये हो गई अपनी, ये हो गया अपना सिस्टम बाउंड्री, इतने में ही हीट बैलेंस मेजरमेंट होगा। ये हो गया किल्न सेक्शन का सिस्टम बाउंड्री, इतने में ही करना है, ठीक है। और इसके लिए क्या अपने को मास बैलेंस स्टडी करेंगे, तो है ना, पूरा हीट मास बैलेंस बताऊंगा, एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा, वो देखिए। और इसके बाद क्या अपने को निकालना रहेगा, मतलब कि सिस्टम बाउंड्री क्या है मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद क्या अपने को डिसाइड करना रहेगा कि सारे जो पैरामीटर लेंगे, सारे मेजरमेंट का जो मास लेंगे, और या फिर जैसे हर जगह मेजरमेंट का वो किस में लेंगे, केजी पर केजी मोल में लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि सिस्टम, और इसमें अपन ये देखेंगे पहले कि इनपुट सोर्स अपना क्या है, आउटपुट सोर्स क्या है, ठीक है। इनपुट सोर्स क्या है, आउटपुट सोर्स क्या है, और कहाँ से अपना लॉसेस हो रहा है, ये सारी चीजें देखना है अपने को, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि अपने का इनपुट क्या क्या सारी चीजें हो रही है, इनपुट क्या क्या चीजें हो रहा है इसमें से। किल्न फीड, रॉ मिल इन, ये लिखा है ना, रॉ मिल इन, ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया अपना इनपुट सोर्स हो गया, ठीक है। रॉ मिल इन जो लिखा है वो इनपुट सोर्स हो गया, पहला क्या किल्न फीड हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरे में आएंगे तो ये हो गया, सेकंड हो गया फ्यूल कैल्साइनर, यहाँ जो अपन फ्यूल फायरिंग कर रहे हैं, यहाँ फ्यूल फायरिंग करते हैं प्रीहीटर पे, ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे तो आप इनपुट सोर्स पे, और क्या होगा, है ना, ये भी तो देखते रहिए इनपुट सोर्स में, और क्या हो गया अपना, ठीक है। इनपुट सोर्स पे और आ जाइए यहाँ, तो यहाँ से भी किल कोल फायरिंग होगा ना किल में, यहाँ कहाँ है, ठीक है, बर्नर फ्यूल फायरिंग ये लिखा है, ठीक है। ये फ्यूल फायरिंग यहाँ भी हो गया, बर्नर की फ्यूल फायरिंग हो गया। और ये फोर्थ हो गया कन्वेइंग, प्राइमरी ईयर, प्राइमरी ईयर में क्या हो जाएगा, स्वेल एयर और जेट एयर, ठीक है, और जेट एयर, ठीक है। स्वेल एयर जेट एयर प्राइमरी ईयर, ये हो गया फोर्थ पॉइंट हो गया, ठीक है। ये अपनी सिस्टम बाउंड्री के अंदर ही चल रहा है, अभी क्या क्या चाहिए, प्राइमरी ईयर हो गया, फ्यूल हो गया, ठीक है। कन्वेइंग एयर भी बोलते हैं इन्हें, क्या बोलेंगे फिर, कन्वेइंग एयर, कन्वेइंग एयर अलग होगी, है ना, जो कन्वे एयर करते कोयला लेके आएगी,
ये प्राइमरी ईयर हो गया, फिर कन्वेइंग ईयर होगा, है ना। कन्वेइंग ईयर इधर दिया अलग से क्या, नहीं, बर्नर फ्यूल का, ठीक है, बर्नर फ्यूल के साथ ही इसमें कन्वेइंग ईयर आएगी, ठीक है। इसके बाद कूलिंग एयर। कूलिंग एयर क्या है, ये है कूलर से जितनी एयर दे रहे हैं वो हो जाएगी अपनी फिफ्थ कूलिंग एयर, ठीक है। ये चीजें आप नोट करते रहिएगा, कूलिंग एयर हो गया, ठीक है। और उसके बाद और कुछ इनपुट करता है क्या, एक चीज ये और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इनपुट करता है, वो भी देखना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें सर लिखा नहीं लिखा मैं ध्यान नहीं दिया इस पे, जो है फॉल शेयर, है ना। मेन आपका ये हो गया, एक और हो गया सिक्स पॉइंट, क्या होता है जो कि इनपुट करता है, क्या हो जाएगा, फॉल शेयर, ठीक है। तो वो भी बहुत जरूरी है, तो फॉल शेयर क्या हो गया, ये इनपुट सोर्स हो गया, ये ध्यान रखिएगा, फॉल शेयर, ठीक है। इतनी चीजों में अपन डिस्कशन करेंगे, ये कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान, हीट इनपुट का सोर्स क्या हो गया, पहले क्या हो गया, किल्न फीड हो गया, फिर ठीक है, किल्न फीड के साथ क्या क्या जाएगा अपना, क्या क्या मतलब रहेगा, हीट फीड तो रहेगी, फीड में कुछ ना कुछ क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो ये भी तो इनपुट कर रहा है, ये इनपुट के सोर्स बता रहा हूँ क्या है ना। इस पे नहीं, इनपुट के साथ रॉ मिल्क फीड जाएगी, फीड के साथ तो मॉइस्चर भी जाएगा, ठीक है। फिर सेंस ये हो गया, फिर इसके बाद कन्वे आपका ये देख लिया फ्यूल का, जो पीसी का इसका भी रहेगा, है, ठीक है। इसका भी मॉइस्चर कुछ ना कुछ परसेंट इसके साथ भी रहेगा, फ्यूल के साथ भी, तो ठीक है, ये हो गया अपना फॉल शेयर हो गया, ठीक है। बस हो गया, और ये अपना यहाँ से बर्नर फ्यूल फायरिंग हो गया, इसमें प्राइमरी ईयर हो गया, ये हो गया। तो इतनी चीजें अपनी इनपुट सोर्स पे आती हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इनपुट सोर्स आपका हो गया, इनपुट सोर्स लिखने की जरूरत है क्या, ठीक है। इनपुट सोर्स लिख देता हूँ, इनपुट आउटपुट, चलिए लिख देता हूँ इनपुट। इनपुट क्या क्या हो गया, किल्न फीड हो गया, किल्न फीड हो गया, सेकेंडरी हो गया आपका, इसके बाद फ्यूल हो गया, फ्यूल में किल्न पीसी सब आ जाएगा, केसी पीसी, है ना, दोनों आ जाएगा। और फिर क्या हो गया, प्राइमरी ईयर एंड कन्वेइंग ईयर, प्राइमरी ईयर जो स्विल रिजेट बोला प्लस कन्वेइंग ईयर। और क्या हो गया आपका, इनपुट कूलिंग ईयर, कूलिंग ईयर ये हो गया, फोर्थ हो गया। और फिफ्थ एक क्या हो जाएगा, अगर वाटर स्प्रे चल रहा है तो, कहीं भी, कूलर कूलर जो भी है, नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो बाद में समझाऊंगा, वाटर स्प्रे चल रहा है तो ये इनपुट सोर्स हो गया, ठीक है। इस चीज को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें, इसे ऐसे ही सेम क्या हो जाएगा आपका, इनपुट के बाद आउटपुट भी आएगा। अब आउटपुट, इनपुट के बाद तो आउटपुट भी आएगा ना भाई, आउटपुट को क्या, कुछ जो इनपुट किए हो तो उससे आउटपुट भी तो निकलेगा, कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो बाहर जाएगा ना आपका, हाँ। ये वन, टू, थ्री, फोर, फाइव आपने इनपुट दिया, यहाँ, यहाँ, अब यहाँ से कहीं तो आउटपुट जाएगा कि नहीं जाएगा, इनपुट का क्या बोलते हैं कि, है ना, इसका रूल क्या है कि, एक आपने पढ़ा होगा ना, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आपको बताया था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है, उसमें एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो इसमें से क्या होगा, एनर्जी तो अपना इनपुट होगा, ये इनपुट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। और ये यहाँ से आउटपुट, आउटपुट भी तो होगा, कहाँ जाएगा, ये भी तो देखना है। तो आउटपुट चलिए अब देखते हैं कहाँ से निकलेगा, एक आपको बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ, है ना। ये हो गया प्री हीटर फैन से, ठीक है, प्री हीटर एग्जिट गैस से, एक सॉरी मेरे पास है या नहीं पिक्चर वो, नहीं, ठीक है, हटाइए, इसमें होगा, मैं इस वाले पे पार्ट वन पे, ठीक, ये पिक्चर चाहिए थी मुझे,
ये ठीक है। ये वाली चीज जो है प्रीहीटर आउटलेट से कॉपी नहीं होगा ना। हम्म। ठीक है, ये अपन आ जाते आउटपुट पे बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, आ गया। आउटपुट में बात कर रहे थे, तो आउटपुट का क्या क्या रहेगा। ये एक मेजर चीज जो बताना चाह रहा था मैं कि कहाँ से होता आउटपुट। ये हो गया प्री हीटर आउटलेट, ये डक्ट आ रहा है ना। तो ये डक्ट जो है यहाँ से फर्स्ट जो हो जाएगा, तो मान लीजिए कि आउटपुट सोर्स ये है, ठीक है आपका। ये आउटपुट का सोर्स है। तो फर्स्ट ये हो गया जो ये चीज है, ठीक। ये आउटपुट का प्री हीटर आउटपुट से यहाँ से जो निकलेगा प्री हीटर से एग्जिट गैस, ये लिखा है ना, बैग हाउस स्टैक में जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा आउटपुट सोर्स में। ठीक है। इसके बाद अपना क्या हो जाएगा, कूलर बेंट गैस से आ जाते। कूलर बेंट गैस का भी, इसका भी अच्छे से बताता हूँ। पहले रिटर्न डस्ट मान लीजिए इसके साथ। तो फर्स्ट क्या हो गया, पीएच एग्जिट। पीएच एग्जिट के साथ दूसरा क्या, रिटर्न डस्ट भी जाएगी कुछ, है ना। रिटर्न डस्ट सुना होगा आपने क्या होती है। जो कि प्री हीटर फैन के साथ जो एयर का सक्शन करता है, उसके साथ कुछ ना कुछ किल्न फीड की डस्ट भी निकल जाती है और बाहर, जो कि 6 से 7% रहती है ना, जो मानते हैं। एज्यूम नहीं करते, इसे कैलकुलेट करते हैं, इसका करना पड़ेगा कैसे करते हैं। तो 6 से 7% होती है। तो रिटर्न डस्ट भी निकलेगा, तो वो भी आउटपुट सोर्स में आएगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा ना कुछ कुछ, तो हीट यहाँ से इस वाले डक्ट से आता है ना रिटर्न डस्ट। सुना होगा आपने रिटर्न डस्ट कितनी है, 6 to 7 सब बोलते हैं, पर कैसे करते हैं उसका अलग से टॉपिक लेंगे। अभी ये देखिए रिटर्न डस्ट भी आती है। ठीक है। अब फिर इसके बाद कूलर से कितना, कूलर बेंट गैस, कूलर बेंट से, कूलर ये है, ठीक है। ये कूलर हो गया आपका। कूलर से यहाँ से इनपुट तो ये हो गया, आउटपुट भी तो कहीं कहीं जाएगा। कूलर से आउटपुट भी कहाँ कहाँ जाता है, मिड टैप वन, WHRS लगा होगा तो, है ना। मिड टैप वन, टैप टू, मिड टैप टू से जाता है ना, टैप टू। और फिर कूलर वेंट जो डायरेक्ट ईएसपी में जाके ज्वाइंट हो जाता है डक्ट ईएसपी में, ठीक है। ईएसपी, ईएसपी में जाता है, कूलर वेंट बोलते, वेंट डक्ट है ना। कूलर वेंट में, कूलर वेंट में इतनी चीजें आ गई। इसमें से मेरे पास तो होगा शायद कूलर का, ये सारी चीजें रखा हूँ, है ना। ये देखिए कोई सा भी कूलर का एक ये ड्राइंग देख ले, दिखाता हूँ आपको, है ना। ये कूलर ग्रेट हो गया। ठीक है, एयर अपना यहाँ से फ्रेश एयर दिए देंगे। तो एक एग्जॉस्ट एयर दिया है, तो आजकल मॉडर्न में एग्जॉस्ट एयर फर्स्ट दिया है और ये टू दिया है। तो ये क्या डायरेक्ट ईएसपी में जाके यहाँ अटैच हो जाएगा ईएसपी पे, ठीक है। और फिर यहाँ से ईएसपी फैन में आ जाएगा। और ये वाला जो रहेगा एग्जॉस्ट ईयर वन, कहीं कहीं में दो प्लांट का एग्जांपल है जिसमें दो है, ठीक है। एक यहाँ से डक्ट गया मिड टैप वन, टैप वन, और इधर से टैप टू हो गया, ठीक है। तो टैप वन टैप टू कहाँ जा रहा है, ये बॉयलर एक क्यूसी में जा रहा है, ठीक है। अब फिर ये जाके फाइनली यहाँ अटैच हो जा रहा है इसके साथ, फिर ईएसपी में जा रहा है। ये चीज होती है। तो मैं इसका बोल रहा हूँ आउट टू कूलर से, तो ये आउट हो रहा है अपना, है ना। कूलर से तो आउट हो रहा है ना। तो इस चीज को बोलेंगे हम टैप एग्जॉस्ट। कूलर से जो गैसें बाहर जा रही है उसे एग्जॉस्ट गैसेज बोलेंगे, अपने काम के नहीं है, वो वेस्ट है। भले WHRS में ले रहे, वो सीमेंट प्लांट में काम आ रही, पर हीट बैलेंस में हमारा कोई भी काम नहीं आ रहा है। वो सिर्फ क्या आउटसोर्स है, ये आउटसोर्स है, ये आउटसोर्स है। इसमें भी दिखेगा, है ना। यहाँ से कूलर से ये एग्जॉस्ट लिखा है, एग्जॉस्ट एयर लिख दिया, एग्जॉस्ट एयर टू बेंट स्टैक, ये हो गया बेंट स्टैक। आपको पूरा डायग्राम समझा रहा हूँ। ये कूलर हो गया अपना, मान लीजिए यहाँ से आया किल्न से मटेरियल, ठीक है। ये यहाँ से मटेरियल आया, यहाँ से सेकेंडरी ईयर भी जाएगा इधर, जो सेकेंडरी ईयर ये जाएगा अंदर। और ठीक है, सेकेंडरी ईयर क्या हो गया, जो प्राइम इसके साथ जा रहा है, बर्न किल्न से एयर जा रहा है, कुछ स्टैक पे चली जाएगी। यहाँ जो एयर यहाँ गई, यहाँ नहीं आ पाई ईएसपी में, तो क्या करेगा, एक टीएडी में, ये एक टीएडी में एयर जाएगी। और कुछ एयर जाएगी किल्न में, जो किल्न से एयर जा रही है उसे सेकेंडरी एयर बोलते हैं। और जो टीएडी में चल रही है उसे टीएडी एयर बोलते हैं, ठीक है।
टीएडी हो गया। फिर इसके बाद मिड टैप वन, मिड टैप टू और एग्जॉस्ट में। ये चीज बताना, कूलर से जो लॉस हो रहा है अपना तीन चीजों में हो रहा है। किस किस में हो रहा है? मिड टैप वन से जो डब्ल्यू एच आर एस ये क्यूसी में जा रहा है, यहाँ ये क्यूसी में मिड टैप वन, मिड टैप टू और ये ईएसपी हो गया। तो ओवरऑल ये रहता है। तो ये इसे बोलते हैं जो आउटपुट सोर्स आ रहा है ये इस चीज को, ठीक है। ये कूलर से लॉस हो गया। प्री हीटर से बस समझ गए ना, प्री हीटर से ये जो आ रहा है इस एरिया से वो लॉस ही है अपना, आउट चला गया किल्न से बाहर, प्रीएच सेक्शन से बाहर चला गया, कूलर सेक्शन से बाहर चल, वो सब अपने लिए लॉस है। उसे हीट आउटपुट आउट हो रहा है, कुछ हीट इनपुट हो रही, कुछ हीट आउटपुट हो रहा है। इनपुट तो समझ लिया, अब आउटपुट समझिए, ये मेजर चीजें हैं, ठीक है। तो ये कहाँ फर्स्ट क्या हो गया? पीएच एग्जिट, रिटर्न डस्ट, रिटर्न डस्ट हो गया। फिर कूलर का ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? क्लिंकर। फोर्थ क्या हो जाएगी? क्लिंकर। ये क्लिंकर से भी तो ये निकल रहा है, इधर कूलर हो गया, इधर से डीपीसी रहेगा। क्लिंकर मान लीजिए यहाँ से लगा दिया, ये डीपीसी हो गया, ये फिर जाएगा साइलो में, ठीक है। ये हो गया आपका साइलो, ठीक है। तो यहाँ से जो डीपीसी से क्लिंकर भी तो जा रहा है, क्लिंकर से भी तो कुछ क्लिंकर टेम्परेचर डे 150 आ रहा है, किसी का 120 आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है ना? सॉरी 120, 60 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो इससे भी तो क्लिंकर टेम्परेचर भी तो होता है, तुरंत गरम गरम निकला तो ऐसे थोड़ी है कि पूरा उसमें कुछ टेम्परेचर नहीं होगा, तो वो टेम्परेचर तो निकल रहा है। तो उसका भी तो लॉस होगा ना अपना, क्लिंकर टेम्परेचर जो डीपीसी कूलर से जा रहा है ये, तो उसका भी तो लॉस होगा। यहाँ से निकलने के बाद क्लिंकर कहाँ जाएगा? डीपीसी साइलम जाएगा। तो क्लिंकर का भी तो टेम्परेचर होगा, तो वो भी तो हीट आउटपुट का सोर्स हो गया, ठीक है। और फिर इसके साथ कूलर के साथ जो ये गया, उसके साथ डस्ट भी तो कुछ गई होगी, डस्ट भी फाइन डस्ट जाती, उसका भी वो भी लॉस हो गया। ये मेजर चीजें अपनी लॉस में कैलकुलेट होती हैं। ये चीजें आपको देखे ना है, और उसी पे डिस्कस करेंगे। और क्या हो गया अपना, कुछ मेजर चीजें भूल रहे हैं? हाँ, एक दो चीजें और भूल रहे हैं कि क्या हो रहा है अपना, कि ये एक होता है रेडिएशन लॉसेस, है ना, ये भी तो लॉस है। रेडिएशन लॉसेस, रेडिएशन लॉसेस किसका हो जाएगा? प्री हीटर से निकलेगा साइक्लोन बाई सिक्स साइक्लोन, ये साइक्लोन है जैसे ये देखिए, है ना, वन टू, ऐसे ही वन ए वन बी टू ए, है ना, टू बी, ऐसे निकलेगा। सिक्स साइक्लोन है मान लीजिए, तो सिक्स साइक्लोन का रेडिएशन तो होगा। डाउन कमर डक्ट यहाँ से निकलेगी, वो नीचे आएगी, ये फैन में जा कनेक्ट होगी, तो इसका भी तो रेडिएशन होगा। और फिर किल यहाँ से आ रहा है, ये सेकेंडरी एयर कैल्साइनर है अपना, है ना, इनलेट में हो गया, इन सब का तो रेडिएशन होगा। कूलर में आएगा तो कूलर में रेडिएशन होगा कि नहीं होगा? तो पी रेडिएशन हो गया किसका किसका? प्री हीटर साइक्लोन का सारा टोटल मिला के इसे कैलकुलेट करेंगे रेडिएशन को, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा, इस सारी सीरीज में सब कुछ बताऊंगा, बस आप देखते रहिए। पीएच का रेडिएशन, फिर उसके बाद किल्न का, है ना, किल्न का रेडिएशन, पीएच प्लस टीएडी, है ना, टीएडी का रेडिएशन लॉसेस। टीएडी कहाँ गई? ये टर्सरी एयर डक्ट, ये लिखा टर्सरी एयर तो प्रिकल्सन, ये सब जाएगा, ठीक है। टीएडी हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? कूलर हो गया। ये अपने मेन रेडिएशन से लॉसेस हैं, ठीक है। इसका देखेंगे, फिर इसके बाद आप देखोगे क्लिंकर को, आपको मेजर चीजें बताएंगे। क्लिंकर जो बन रहा है उससे भी तो हीट आउटपुट में आएगा, ठीक है। हीट किससे 1 केजी क्लिंकर बनने के लिए जो रिएक्शन हुई उससे हीट निकला, तो वो भी तो हीट ऑफ रिएक्शन, उससे भी तो हीट निकला। कितना आया था? 400 कुछ आया था, मैं लास्ट वीडियो पे दिखाया था, उसे भी कैलकुलेट करेंगे। जो भी हो अपना, है ना, तो उससे सारी चीजें देखेंगे अपना। तो इसमें से कितना हीट ऑफ रिएक्शन, मेजर हीट लॉसेस किस कहाँ हो रहा है? 400 से 5 साढ़े 400 के बीच में, 400 से 450 जो हीट ऑफ रिएक्शन से ही हीट लॉस, अपनी हीट निकल रही है। जो कि आप बोले 680 से 750 हीट चल रही है हमारे प्लांट की, उसमें से 400 से 450 तो सिर्फ हीट ऑफ रिएक्शन से आती, बाकी तो इनपुट आउटपुट सोर्स ये सब लॉसेस से, ठीक है। तो मेजर ये हो गया। इसके बाद और क्या हो जाता है? हीट लॉस हो गया अपना, रिटर्न डस्ट से हो गया, मॉइस्चर और वेपोरेट होगा। पहले जो मॉइस्चर आया ये बताया था, है ना, वाटर स्प्रे अगर डालोगे कुछ तो मॉइस्चर भी वेपोरेट होगा, तो उससे भी जाएगा, तो इससे भी हीट लॉस होगा। ये हो गया, इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा।
फ्यूल का मॉइस्चर वाइब्रेशन से, इतनी चीजों से ये अपना इनपुट हो गया, ये आउटपुट सोर्स हो गया। यहाँ यहाँ से हीट अपना आता आएगा और जाएगा। ये देखिए किल्न का, ठीक है, किल्न रोटेट करेगी, रेडिएशन का बोल रहा हूँ ना। हम्म। ये प्री हीटर हो गया, ये वाला पोर्शन आपका टीएडी वाला हो जाएगा, जो गया ये किल्न है ना, जो रोटेट कर रही है, ठीक है। ये टीएडी हो गया, ये वाला पोर्शन जो जा रहा है ये है ना। और इधर से जाके कैल्साइनर से ऊपर से जुड़ जाएगा, ये देखिए किल्न घूम रहा है ना पूरा, ये इसका रेडिएशन लेंगे चारों तरफ से। और इसी किल्न से अपना सेकेंडरी ईयर जो जा रहा है उसे सेकेंडरी ईयर, ऊपर टर्सरी, ये प्री हीटर ऊपर हो गया, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं, ये कैल्साइनर हो गया जो दिख रहा है। ये वाला पोर्शन जो है कैल्साइनर है ना, हर प्लांट का अलग है, पर मेरे पास जो प्लांट का है मैं उसका दिखा रहा हूँ आपको। ये कैल्साइनर हो गया, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे निकालते हैं, बाकी अभी आगे आ जाते हैं, ठीक है। पेंसिल ये डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है। अ, अब इसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई अपन को। अभी अभी ये देखना है ओवरऑल मास बैलेंस में कितना करेंगे। मास बैलेंस में एक चीज आपको बता देता हूँ, सॉरी। ये सारी चीजें हो गई। मास बैलेंस अपन करेंगे, ये हो गया हीट इनपुट, यहाँ से आउटपुट, आउटपुट से आउटपुट, ये हो गया आईपी इनपुट। ये आउटपुट माइनस इनपुट जो आएगा वो होगा हीट बैलेंस, है ना। ये चीजें आपको समझ लीजिए, यही चीज मैं समझा रहा था अभी ये, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या देखेंगे अपन इनपुट पैरामीटर पे और आउटपुट में, तो आप तो ये तो समझ ही गए। इनपुट में क्या क्या रहेगा, किल्न फीड रहेगा, कूलिंग एयर रहेगी, फ्यूल रहेगा, प्राइमरी एयर रहेगा, कन्वेइंग एयर रहेगा, फ्यूल का मॉइस्चर रहेगा, किल्न फीड मॉइस्चर रहेगा, वाटर स्प्रे रहेगा। और आउटपुट पे क्या रहेगा, क्लिंकर रहेगा, कूलर वेंट गैस रहेगी, प्रीहीटर एग्जिट गैस रहेगी, रॉ मिल रिटर्न डस्ट रहेगा, और ईएसपी स्टैक पे जो रहा जा रहा है वो डस्ट रहेगा, ईएसपी पे जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई हैं। अभी इसे अपन देखेंगे कि क्या क्या है, तो उसे अभी हम या फिर ठीक है, अभी इसी वीडियो से मैं स्टार्ट करता हूँ आपको क्या क्या चीजें जरूरत है ना, क्या क्या चाहिए आपको। तो किल्न फीड आपको चाहिए रहेगा, है ना। इसके लिए अपन क्या क्या देखेंगे, जो प्रोसेस पे चीजें हैं गिवन में क्या क्या रहेगा, है ना। गिवन में आप ले लीजिए किल्न फीड कितना है अपना, है ना। किल्न फीड कितना चल रहा है, 220 TPH एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। और क्लिंकर फैक्टर अपना कितना है, FAC, क्लिंकर फैक्टर मतलब 1 टन रॉ मिल जैसे आपने डाला, यहाँ रॉ मिल डाला तो क्लिंकर कितना बनेगा, वो बोलते हैं क्लिंकर फैक्टर। तो जैसे एक 1.6 आपने फीड डाला ना, 1.6 डाला टन, मैट्रिक टन आपने डाला रॉ मिल, तो 1 टन ही क्लिंकर बनेगा, 1 टन। 1 मीट्रिक नहीं, इसका मतलब ये होता है रॉ मिल टू क्लिंकर फैक्टर, क्लिंकर फैक्टर है अपना 1.6, ठीक है। इसके बाद और क्या ले लेते हैं, हाइट एबव सी लेवल, है ना, मीन्स हाइट एबव सी लेवल। वो लास्ट प्लांट में आपको लास्ट वीडियो में बताया था, है ना, कैसे आता है। ये सब चीज़ें मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। अब बैरोमेट्रिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो चीज़ें आप इसीलिए बोल रहा था स्टार्टिंग में कि आप ये सब चीज़ें अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि चाहिए रहेगा। और इसे भी अपन फाइव, ठीक है, सॉरी, 315, ठीक है। पर 315, इससे अपन इसी को बैरोमेट्रिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो लास्ट वीडियो में बताया, वो आप पूरी सारी चीज़ें देखिएगा, है ना, इसी से। तो वो चीज़ें लिखता हूँ, बैरोमेट्रिक प्रेशर आपका हो जाएगा 9935, ठीक है।
और इसके बाद इसी से कैलकुलेट किया, ये चीज़ें हो गई। और फिर टॉप साइक्लोन एफिशिएंसी वगैरह तो ठीक है, वो बता देंगे बाद में कैसे कर। एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया, एम्बिएंट टेम्परेचर ये भी बहुत मैटर करेगा, तो इसे भी एम्बिएंट टेम्परेचर को भी वहाँ अपने डेटा मोबाइल से निकाल सकते हैं, कहीं से भी रहता है तो वो आप निकाल सकते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर अपना कितना हो जाएगा, जो ले अभी चल रहा है उसी को एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो अपना 41 डिग्री मान लेता हूँ मैं, एम्बिएंट 41 डिग्री हो गया। और फ्यूल कंजप्शन इन किल्न कितना चल रहा है, फ्यूल कंजप्शन इन किल्न, किल्न है ना, पीसी, फ्यूल कंजप्शन। ये भी सीसीआर से ये रीडिंग नहीं, पहले लिखना आपको, मिमिक ले लेना है सीसीआर का, किल्न का, पीएच का, कूल कन्वेइंग का, है ना, बैग हाउस का, इन सारी चीजों का, उससे ये चीजें रीडिंग नोट। किल्न स्टेबल होनी चाहिए आपके, कोई भी सिस्टम ऑटो में नहीं चलना चाहिए, सारी चीजें मैनुअल में चलनी चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। सारे फैन मैनुअल में हो और किल्न फीड स्टेबल हो, तब आप हीट बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपका कितना हो गया, इसमें कितना चल रहा है, फायरिंग कितना चल रहा है वो देख लीजिए। किल्न फ्यूल फायरिंग चलेगा, पीसी का कंजप्शन कितना हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो जैसे किल्न प्लस राइजर पे किल्न में कितना, मतलब तो 3.4 हो रहा है, टीपीएच हो रहा है। और पायरोच में चल रहा है अपना 12.5 चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। कुछ एएफआर चल रहा है, तो एएफआर ले लीजिए, पर मैं नहीं ले रहा हूँ, है ना, विदाउट एएफआर कर रहा हूँ, 0 टीपीएच मान लेता हूँ। अगर है तो कर दीजिए आप मुझे, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोल डस्ट टेम्परेचर का, कोल का टेम्परेचर ये मेजरमेंट करेंगे, वो तब बता दूंगा कि ठीक है कितना है। उससे मेजरमेंट में जाएंगे, कैसे मेजरमेंट में अभी जाऊंगा, अभी तो ये बेसिक बता रहा हूँ क्या क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो पे करूंगा, ठीक है। और मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर कितना है किल्न फीड का, मॉइस्चर किल्न फीड में कितना है। और कूल डस्ट का कितना है मॉइस्चर, मॉइस्चर इन कूल डस्ट, ये अपने को चाहिए रहेगा, ठीक है। ये मॉइस्चर को अपन ये लिख ही लेंगे किससे, ठीक है ना। किल्न फीड का जो रहता है 0.07 ले लेते हैं, 0.7% रहता है मॉइस्चर। और इसका जो रहता है तो उसका भी ले लेंगे, ठीक है। इसका बाद में ले लेंगे, बताता हूँ आपको कितना रहेगा, ठीक है। ये चीजें, इतनी चीजें रिक्वायरमेंट रहेंगी आपको, ठीक है। मेन टॉपिक ये है। तो इसके बाद और क्या हो जाएगा, कूलर इनलेट से पहले एक चीज और बताओ, ये फिक्स है ना। कूलर इनलेट से पहले क्लिंकर टेम्परेचर, सीएल के टेम्परेचर एट कूलर इनलेट, कूलर आउटलेट नहीं, कूलर इनलेट, ठीक है, इनलेट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1400 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स से वैल्यू, इससे 1400 डिग्री सेल्सियस जो कूलर में गिरेगा क्लिंकर, उसका ये आएगा, ठीक। किल्न फीड टेम्परेचर कितना है, किल्न फीड टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें आप लिखते जाइए, मैं इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर किल्न फीड और कितना, क्या क्या चाहिए, किल्न फीड टेम्परेचर, फीड टेम्परेचर, तो वो कितना है, 67 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 1400 या 1450 ले लेता हूँ, ठीक है। 1400 यहाँ से 1450 डिग्री ले लेता हूँ, 1450 डिग्री ले लिया, ठीक है। 1450 डिग्री सेल्सियस ले लिया। ऊपर से किल्न फीड ये हो गया, फिर 67 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए अपने को, पिटोट कांस्टेंट, पिटोट कांस्टेंट। ये पिटोट कांस्टेंट क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताया था आपको, आपको बहुत अच्छे से पता होगा मुझे, है ना। आप अगर लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी चीजें, सारी चीजें एक एक चीजें, 0.85, 845, 0.845, ये पिटोट कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, आपको क्या चाहिए रहेगा,
क्लिंकर डस्ट ESP5 पर, ठीक है, उसे बाद में देख लेंगे। और क्लिंकर डस्ट ESP का, और वाटर स्प्रे कुछ चल रहा है तो वो नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं वाटर स्प्रे नहीं चल रहा, उससे नहीं नोट करूंगा, पर अगर चाहिए आपके यहाँ चल रहा है तो वो कर लीजिए। ESP में कितनी डस्ट जा रही है उसका परसेंटेज है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो कितना। डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी एयर कितनी होती है ये पता, 1.293 केजी पर MM क्यूब, ये डेंसिटी में बताया था, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीजें हो जाती हैं। और फिर इसके बाद आपको क्या और क्या चाहिए, क्लिंकर, ये मैक्सिमम चीजें हो गया, फैक्टर हो गया। और ठीक है, अगर कुछ और कुछ हो गया, वाटर स्प्रे चल रहा है नहीं चल रहा है आपको बता दिया। और क्या हो जाएगा, क्लिंकर टेम्परेचर कितना हो गया, क्लिंकर टेम्परेचर आपको लेना, मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ इस प्लांट में बहुत चल रहा है तो ये 260 मान लेता हूँ, है ना, जबकि चलता नहीं है 260, वो आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर भी मान लेता हूँ। फायरिंग कूल का जो ये बोला था ना, इधर मॉइस्चर इन कूल में, तो 1.4% इसे मान लेता हूँ, ठीक है। तो और कुछ फायरिंग कूल का इन हैंड 1.4 से, इन हैंड मॉइस्चर अगर इन IM पूछेगा तो IM कितना हो जाएगा, 1.23 हो जाएगा, ठीक है, इन हैंड मॉइस्चर ये हो जाएगा। और सेकेंडरी एयर टेम्परेचर, ये सारी चीजें मेजर करना पड़ेगा, कितना है, तो ये सारी चीजें अपनी नोट कर लीजिए। बाकी का मेजरमेंट करने जाएंगे तो मेजरमेंट की सीरीज में मैं कल बताऊंगा आपको एक तरफ से स्टार्टिंग से कि क्या क्या करना है। एक बार फिर भी ये नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप इसे पूरी चीजें ब्रीफ में देख लीजिएगा, ठीक है। कितना क्या चलता है, और ये सारी चीजें इतनी आपको नोट कराई, ये सारी चीजें नोट की, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीक पार्ट पे। एक ये लाया था मैं वीडियो, ये लाया था, इसके बारे में बताऊंगा, बर्नर है, बर्नर में कौन सा स्विल एयर है, कौन सा जेट एयर है, कितना होल है, कितना क्या रहता है, इसका मैं बताऊंगा आपको, डिटेल बता दूंगा, है ना। और इसके बाद एक ये रहता पूरी, ये लास्ट में चलेंगे जैसे टॉपिक आएगा तो कितना क्या रहता, ठीक है, मतलब ये, ठीक है, थैंक्स, थैंक यू।